हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न वाले 3.4 का 3 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछे भी गए हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। तो वह संख्या कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे बहुत ही आसान माध्यम से समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। तो यहाँ पे इसको समझना कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, तो 2 अंकों की संख्या का अंकों का एक 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या तो नहीं पता है, तो कौन सी संख्या होगा। तो यहाँ पे आप कोई संख्या मान सकते हैं। कैसे समझना, यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि मेरा पहली संख्या क्या है, 1 से। ठीक है, माना कि मेरा पहली संख्या क्या है, 1 से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे माना कि पहली संख्या क्या है, 1 से। ठीक है, तथा मान लेते हैं दूसरी संख्या को, क्योंकि दो संख्या है ना, क्योंकि दो संख्या के अंकों का 9 है। तो आपको पहली संख्या x हो गया, तथा दूसरी संख्या आपका हो गया y। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो, दो संख्याओं के अंकों का योग 9 है। अब इसका हम क्या करेंगे, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। था x प्लस वाई और बराबर में अंकों का योग क्या, 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9 हो गया। अब इसका नाम आप रख लो समीकरण 1। ठीक है, इसका नाम रख दो क्या, 1। चलो आगे देखो क्या बोल रहा, समझना। अब यहाँ पे आपको मेन टॉपिक है 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या समझना, 2 अंकों की संख्या क्या होता है। तो देखो, अगर यहाँ पे आप एक अच्छा माध्यम समझो, तो देखो इकाई अंक का मतलब क्या होता है। इकाई अंक का मतलब क्या होता है, 1 होता है। और दहाई अंक का मतलब क्या होता है, 10 होता है ना। दहाई अंक का मतलब क्या होता है, 10 होता है। और सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो 2 अंक की संख्या क्या नहीं है, देखो, तो 0 1 2 अंक की संख्या है या नहीं है। ठीक है, ये आपका एक माध्यम नहीं, तो फिर 0 से 99 तक में आपका यहाँ पे ये भी समझना है कि 2 2 अंक की संख्या होती है। लेकिन हमको इतना लंबा लेने से कोई मतलब नहीं, यहाँ से आप समझना डायरेक्ट एक अच्छे माध्यम से कि इकाई अंक के मतलब 1 होता है और दहाई अंक के मतलब क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, अब देखो 2 अंक की संख्या पूछ रहा है, तो 2 अंक की संख्या अगर यहाँ पे हम समझते हैं, तो यहाँ पे हम इकाई अंक की संख्या, जो पहली संख्या को इकाई अंक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 हो गया। अब देखो दहाई अंक क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो इस संख्या का 9 गुना, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे इकाई अंक की संख्या को x मान लेते हैं। चलो, इकाई अंक की संख्या को क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। ठीक है, तथा दहाई अंक के मतलब क्या हो गया, तो तथा दहाई अंक के मतलब हो गया आपको 10। दहाई अंक की संख्या क्या हो गया आपका 10, और इसको मान लो y, तो क्या हो जाएगा 10y। दहाई का मतलब 10 हो गया, और ये अंक दहाई अंक के मतलब क्या हो गया, 10। ठीक है, तो इकाई अंक की संख्या 1 से और दहाई अंक की संख्या क्या है, y है। और दहाई का मतलब 10, तो 10y हो गया। अब यहाँ तक समझना, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना इसका योग करना है। ठीक है, इसका योग का मतलब क्या, जोड़ना है, तो x प्लस 10y। ठीक है, x प्लस 10y हो गया। चलो, इसका योग हो गया। चलो, अंकों का योग क्या, 9 है। अब देखो, इसका योग तो हम पहले कर दिए थे, पहली संख्या x था, दूसरी संख्या y था, तो x प्लस वाई बराबर 9, ये हो गया समीकरण 1। लेकिन हम फिर से माने इकाई अंक, 2 अंकों की संख्या पूछा, तो मैंने माना इकाई अंक की संख्या 1 है और दहाई अंक की संख्या क्या है, 10y, क्योंकि दहाई के मतलब 10 होता है। ठीक है, चलो, इस संख्या का 9 गुना इसका क्या करना है, 9 गुना। अब देखो, 9 गुना का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या करेंगे, दोनों में हम 9 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, 9 से गुना कर दिया। अब देखो, इससे क्या होगा, दोनों में 9 से गुना होगा। चलो, फिर क्या बोल रहा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। जो इस संख्या के अंकों को पलटेंगे, ठीक है, तो इसमें अंक क्या है आपका, तो 10 है। तो 10 को अब इधर कर देंगे। ठीक है, तो 10 को अब कहाँ लिखेंगे, x के साथ, तो बराबर कर देते हैं। 10 को लिखेंगे अबरी 10x, और अबरी सिंगल छोड़ देंगे y को, क्योंकि अंकों को पलटना है ना, ये अंक है, तो इसको पलट देंगे, तो इधर आ जाएगा 10x और y का y रह जाएगा, तो 10x प्लस वाई। अब इस संख्या का क्या है, दोगुना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो अंकों की पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। दोगुना का मतलब क्या करना, 2 से गुना करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी गुना आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलो, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है, फिर से एक बार समझा दूँ क्या। देखो, इकाई अंक के मतलब 1 हो गया। इकाई अंक के मतलब पहली संख्या बोल सकते हो, क्योंकि देखो इकाई अंक के मतलब 1 होता है, पहली संख्या का मतलब 1 हो गया, तो 1 हो गया।
दूसरी संख्या क्या माने वाई, मतलब दहाई अंक, दहाई अंक क्या मेरा है, वाई है, तो दहाई का मतलब 10, तो 10 वाई हो गया। चलो, यहाँ बोल रहा था कि दो अंकों की संख्या का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 9, क्योंकि दोनों संख्या का योग क्या 9 है, मतलब जोड़ देना है, तो x प्लस वाई को जोड़ के बराबर में 9 लिख दिए। इसका नाम रख दिए क्या, समीकरण 1। अब यहाँ पे मैंने सॉल्व करना था कि देखो यहाँ नीचे क्या बोल रहा था कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने के बनी संख्या का दुगुना है। तो मैंने यहाँ पे संख्या पहले लिखा, इकाई अंश क्या मेरा क्या था, x था, दहाई क्या 10 वाई, तो x प्लस 10 वाई, x प्लस 10 वाई, इसका 9 गुना तो 9 से गुना, बराबर का बराबर। फिर अंकों को पलटने से बनी संख्या दुगनी है, तो अंकों को पलटी तो इसको इधर कर दिए और y को y फिर 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ से समझना, तो यहाँ से देखो, अब इसमें ये दोनों से गुना, देखो इससे गुना करेंगे, दोनों में गुना करेंगे, तो 9 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9x होगा, प्लस का प्लस, और 9 में 10 से तो क्या 9 दहाई क्या हो जाएगा 90y। चलो, फिर इधर गुना करो, तो इधर करेंगे तो क्या होगा 10 दूना क्या होगा, 10 दूना यहाँ पे हो जाएगा 20, और 2 से करेंगे गुना y में तो क्या हो जाएगा 2y। चलो, यहाँ से हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, कैसे करेंगे समझना। तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि x वाला को x तरफ कर लेते हैं, y वाला को y तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे 9x है, और ये प्लस वाला जब x इधर आएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 20x होगा, बराबर में क्या है 2y है, 2y लिख दिए। ये प्लस वाला 90 है, जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 90y। ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे घटेगा तो क्या बचेगा, तो 90 में से अगर घटेगा 20 में से अगर घटेगा 9, तो क्या बचेगा माइनस में 11x, और यहाँ क्या बचेगा, तो अगर 90 में से घटेगा 2 तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे घटेगा क्या, तो 88, क्या बचेगा माइनस में 88y। ठीक है। चलो, यहाँ से क्या करेंगे समझना, तो यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे हमको सिर्फ x का यहाँ पे हमको अगर मान निकालना है, तो यहाँ से हम एक काम करेंगे कि देखो ये x का गुणांक क्या -11 है, तो -11 जो गुना वाला इधर इसका गुणांक है, इसको अगर उधर करेंगे तो क्या चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, तो यहाँ पे हम खाली x को छोड़ देते हैं, और माइनस इधर क्या है, तो -88y है। ठीक है। और ये जो 11 का इसका गुणांक 11 है, ये गुना वाला इधर आएगा तो क्या भागा में, मतलब नीचे हो जाएगा बट्टे में। ठीक है। अब देखो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, 11 से कटेगा 88 8 बार में, तो 11 88, तो x बराबर क्या हो गया 8y, क्या हो गया 8y। अब देखो इसका नाम रख दो क्या, तो इसका नाम रख दो समीकरण 2 रख दो। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कैसे किया। तो यहाँ पे हमने किया x बराबर 8y। अब देखो यहाँ से क्या करना है समझना, तो यहाँ से आपको ऐसा करना है कि देखो ये बराबर का उधर है, इसको अगर समीकरण 2 हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो अगर इसको हम इस तरह करते हैं कि ये बराबर का उधर है, अगर इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में इधर उधर प्लस में है, और जब इधर आएगा बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा -8y, और इक्वल आपको 0 मानना ही आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है। चलो, यहाँ तक बेसिकली मैंने कर लिया। अब यहाँ से करना क्या आपको, तो यहाँ से ऐसे करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से हल करके, मेरा समीकरण यहाँ पे 1 क्या है, तो मेरा समीकरण 1 यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 9 है, और समीकरण 2 यहाँ पे हो गया x माइनस 8y बराबर 0। यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से हल करके क्या करेंगे, x और y का मान बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा क्या, तो समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। आप बताओ कि समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 मेरा था x प्लस वाई बराबर क्या 9 है। चलो, इसका नाम क्या था, समीकरण 1 था। और समीकरण 2 मेरा क्या, तो x माइनस 8y बराबर क्या है 0 है, ये मेरा क्या था समीकरण 2 था। चलो, यहाँ से क्या करना समझना, तो यहाँ से हमको हल करके x और y दोनों का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे समझना। तो देखो यहाँ पे हम एक अच्छा ट्रिक यहाँ पे समझाता हूँ आपको, कि देखो ये प्लस में x है, ये भी क्या प्लस में x है, ये माइनस में 8y है, प्लस में y है। देखो y तो सेम नहीं, लेकिन x दोनों सेम है, तो इसको हम अगर यहाँ से हटाएंगे तो कैसे, तो देखो एक प्लस में एक माइनस में है, एक प्लस, दोनों क्या प्लस में है, अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा तब दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसका यहाँ पे चिन्ह को चेंज कर देते हैं, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ पे अब जब इसका चेंज करेंगे तो सबका आपको चिन्ह चेंज करना पड़ जाएगा, तो माइनस वाला प्लस हो गया, और ये प्लस वाला क्या हो गया आपका माइनस हो गया। चलो देखो यहाँ से क्या होगा, एक से एक तुम्हारा क्या होगा, कट कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो वाई बचा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, वाई बचा, और यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा प्लस में 8y, क्योंकि माइनस वाला प्लस चेंज कर, चिन्ह को चेंज कर दिए थे ना, तो 8y और 1y थे, कितना हो गया 9y हो गया, और बराबर यहाँ क्या, तो 9 में से अगर 0 घटेगा तो 9 ही ना बचेगा। चलो, यहाँ से हम खाली y का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो 9y बराबर क्या है 8 है, y का गुणांक क्या 9 है। ठीक है, y का गुणांक क्या 9 है, तो यहाँ पे सॉरी 9 है, यहाँ पे 8 नहीं 9 है।
चलो y का गुणांक क्या 9 है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 9 y को यहीं छोड़ देंगे, तो ये 9 का गुणांक जो 9 मतलब गुण में है, अगर उधर जाएगा तो क्या होगा भागे में, तो y बराबर क्या होगा 9/9, और 9 से 9 कटेगा तो क्या बचेगा y बराबर 1। चलो y का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ से हमको x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x का मान अगर आपको निकालना है तो इस y को मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में रख करके बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे समझना, तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि y का मान को रख देते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पे, तो y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में रख के आप बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण अगर 1 में हम रखेंगे तो बताओ कि समीकरण 1 मेरा क्या है, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या 9 है, x प्लस वाई बराबर मैं 9 लिख दिया। चलो इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या है 9 है। अब बताओ कि यहाँ पे मेरा, यहाँ पे y का मान कितना मेरा है, तो y का मान यहाँ पे 1 है, तो ऐसा करेंगे y के पास क्या बैठा देंगे 1, तो x प्लस, और y के पास क्या बैठेगा 1, तो 1 बैठ गया, बराबर में आपका 9 का 9 हो गया। चलो यहाँ पे ऐसा करना, तो x का x रह देंगे। अब ये देखो प्लस वाला दोनों अंक हो गया, तो इसको कर देंगे उधर, तो प्लस वाला कहाँ चला जाएगा माइनस में, कि प्लस वाला आ गया आपको माइनस में, और जब 9 में से घटेगा 1 तो क्या बचेगा आपका 8 बचेगा। तो x का मान 8 आ गया और y का मान क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे पूछ रहा है क्या, तो देखो समझना, यहाँ पे पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखो ज्ञात संख्या मेरा क्या था, तो सबसे पहले मेरा संख्या तो इकाई अंक, तो इकाई अंक मेरा क्या हो गया, इकाई अंक का मतलब हो गया x, तो x मेरा कितना हो गया, तो यहाँ पे x का मान मेरा हो गया 8, तो 8 हो गया। दहाई अंक को माने थे 10y, तो 10y हो गया। अब देखो 10 का 10 हो गया, और y के मान क्या था, तो y का मान मेरा 1 था, तो 10 मतलब गुने में, तो 10 गुने 1 तक क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ से हमको दोनों का क्या योग था, तो x प्लस निकालेंगे 10y का मान, ठीक है, दोनों का योग था। तो x का मान कितना था, तो x का मान आपका 8 था, प्लस 10, y का मान क्या था, तो y का मान आपका 1 था, तो 10 गुने यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि y गुना में है। चलो यहाँ पे हो गया। चलो यहाँ से क्या करेंगे समझना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, चलो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से करेंगे ऐसे, तो देखो यहाँ पे 8 का 8 हो जाएगा, और 10 गुने 1 क्या होता है 10, तो 10 और 8 क्या होगा आपका 18। तो बेसिकली आपका यहाँ पे दहाई अंक की संख्या 18 हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन का हल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछे गए, बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, यहाँ पे आपके हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।